नोटपैड में लिख के बताऊं या टर्बो सी से चलें? टर्बो सी से चलते हैं। तो टर्बो सी के लिए सबको हमने टर्बो सी कल डाउनलोड भी करवाया था, इंस्टॉल भी हो चुका है। टर्बो सी ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया टर्बो सी। अब ये जो टर्बो सी ओपन हुआ तो हमें यहाँ एक नया फाइल मिल रहा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना कोड शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। अब मान लो मुझे कस्टम हेडर फाइल बनाना है। क्या बनाना है? तो यही से शुरुआत करते हैं। तो हेडर फाइल कैसे बनाएंगे हम? हेडर फाइल बनाने के लिए कॉमन हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब कॉमन हेडर फाइल्स को कैसे इंक्लूड करेंगे? क्या तरीका होता है? इंक्लूड stdio.h, फिर क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। अब उसके बाद एक हम माइक्रो भी बनाते हैं। माइक्रो डिफाइन करने के लिए इंक्लूड नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि क्या लिखना पड़ेगा? डिफाइन। और हमने माइक्रो एक बनाया प्रिंट लाइन के नाम से, और इसका डेफिनेशन क्या दिया कि प्रिंटफ करो /n क्यों देते हैं? लाइन चेंज करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। अब हमने यहाँ से एक क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ हमने /n लगाया, इसको बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो हैश डिफाइन प्रिंट लाइन, और उसके बाद हमने ये प्रिंटफ इस तरीके से लगा दिया। हो गया सही? बढ़े आगे? हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या चाहता इसके आगे, इसको मैं अभी रन करना चाहूँ तो रन होगा? नहीं। जब रन करेंगे तो यहाँ एक एरर आएगा, अनडिफाइंड सिंबल में इन मॉड्यूल दिस। यहाँ हमारे पास कोई मेन मेथड नहीं है और इसलिए हम इसको रन नहीं कर सकते। जब किसी प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हो तो उसमें मेन मेथड का होना ज़रूरी है। अगर मेन मेथड नहीं है तो उसको आप रन नहीं कर सकते। यहाँ कोई मेन मेथड है? नहीं। अब चलो इसको हम सेव करना चाह रहे हैं। अब एक और हम माइक्रो डिफाइन कर लेते हैं। हमने क्या लिखा? हैश डिफाइन और लिखा SON। क्या लिखा? SON। इसमें एक आर्गुमेंट n के रूप में पास कर दिया। क्या लिखा हमने? प्रिंटफ। और यहाँ क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ %d इज %d। अब पहला %d की जगह n आएगा, दूसरा %d की जगह क्या आएगा? n इंटू n आ जाएगा, n इंटू n। और इस ब्रैकेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हम चाहते हैं लाइन भी चेंज कर ले तो /n लगा दो शुरू में चल करके। तो 2 हमने क्या बना दिया यहाँ पे? माइक्रो। और 3 क्या बनाया है? हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ तो सेव करने आएंगे, नाम पूछेगा मेरे से, तो मैंने इसका नाम डाल दिया कस्टम हेडर फाइल .h। कस्टम हेडर फाइल या ch.h, कस्टम हेडर .h। अब नाम कुछ भी देना, लेकिन एक्सटेंशन क्या देना पड़ता है हेडर फाइल का? क्या देना होगा? दे दिए। अब इस हेडर फाइल को क्या करता हूं मैं? बंद। क्या कर देता हूं? तो बंद करने के लिए ऑप्शन पे जाना होता है बच्चा, और ऑप्शन में जाकर के विंडोज़ में जाना होगा। विंडोज़ में जाकर के क्लोज ऑल कर लेना। क्या कर लेना? क्लोज ऑल। अब मुझे एक नया फाइल बनाना है। तो देखो हर मेन्यू का, इसको बोलते हैं मेन्यू, हर मेन्यू का एक लेटर आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। अल्ट के साथ वही बटन दबाओगे तो मेन्यू क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसमें जाना है न्यू पे। एक नया फाइल मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें बहुत कुछ पहले से लिख रखा है, मैं इन सभी को क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? एक ब्लैंक फाइल मिल गया जिसमें कुछ भी नहीं है। यह है। अब मान लो जब हमें कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना होता है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है।
मेन कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या चाहते हैं इसमें, जैसे ही हम कंपाइल करना चाह रहे हैं, अल्ट सी किए, कंपाइल किए, शॉर्टकट होता है इसका अल्ट F9। तो इसमें क्या आ रहा है अभी, एक वार्निंग आ रहा है, 0 एरर आ रहा है। वार्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। किस फंक्शन की बात कर रहा है, मेन फंक्शन की बात कर रहा है। अगर यहाँ मेन के पहले वॉइड नहीं लिखे हो तो इसका मतलब कंपाइलर समझेगा कि मेन कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वही मैंने इसके पहले क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया, अब जब मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या रहा है, 0 वार्निंग 0 एरर। क्या रहा है, 0 वार्निंग 0 एरर। नहीं, अब मान लो कि मुझे यहाँ एक मैसेज प्रिंट करना है। क्या करना है, एक लाइन प्रिंट करना है, तो कर सकते हैं। तो लाइन प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट लाइन लिखा, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे प्रिंट कर दो। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दो वेलकम। प्रिंट कर दो क्या, वेलकम टू हबनेट। क्या ये प्रिंट कर देगा ऐसा लिखने से? नहीं करेगा, बल्कि जब इसको हम रन करेंगे तो क्या करेगा, एरर देगा यहाँ पे बड़का बड़का, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन कोई सिंबल है नहीं। तो प्रिंट लाइन बेसिकली एक मैक्रो है। क्या, एक मैक्रो है, और मैं इस मैक्रो को कॉल कर रहा हूँ। तो ये मैक्रो जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, या फिर इसको इंक्लूड करना होगा जहाँ ये पहले से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो बताओ, हम लोग अभी अभी एक हेडर फाइल बनाए थे जिसके अंदर ये मैक्रो डिफाइन किए थे। क्या नाम था बताओ, हेडर फाइल का नाम क्या था? कस्टम हेडर ना, ch डॉट यही था। तो हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड ch डॉट h। क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड ch डॉट h। अब जब हम रन करेंगे तो रन होगा नहीं जी, अभी भी 2 एरर आएगा। अब एरर किस बात का आ रहा है, अब एरर आ रहा है कि आप ऐसे वेलकम टू हबनेट नहीं लिख सकते, बल्कि किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है और उसका नाम है printf। फंक्शन का नाम क्या है, printf। अब जब रन करेंगे प्रिंट होगा, हाँ जी होगा, लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है। तो स्क्रीन रुक जाए इसके लिए क्या लिखेंगे, get ch। अब देखो, अब पुराना वाला भी अभी तक मैसेज प्रिंट है, हम चाहते हैं पुराना वाला मैसेज ना प्रिंट हो, तो स्क्रीन को क्या करेंगे, clrsc। एक फंक्शन होता है जो स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। अब जब रन किए तो वेलकम टू हबनेट। अब वेलकम टू हबनेट हम चाहते हैं बीच में आए। कहाँ है, थोड़ा बीच में आए। तो यहाँ क्या लगाएंगे, स्लैश, क्या लगा देंगे, /t। अब देखो बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, लगभग बीच में आ रहा है। अगर एक बार देंगे तो फिर थोड़ा लेफ्ट साइड में आएगा, ये वेलकम टू हबनेट है, ऐसा आएगा लिख करके। अब नीचे में भी एक लाइन खींचना चाह रहे हैं। क्या खींचना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर से प्रिंट लाइन को फिर से कॉल कर लेंगे, ये भी माइक्रो कॉल है। अब देखो वेलकम टू हबनेट दोनों लाइन के बीच में आ गया, एक टैब हुआ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब वेलकम टू हबनेट के जगह पे यहाँ मैं चाह रहा हूँ सेल्स इनवॉइस लिखना। क्या लिखना चाह रहा हूँ, सेल्स इनवॉइस। तो क्या लिख सकता हूँ, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स इनवॉइस। अब जब हम रन करते हैं तो क्या लिख कर क्या आ रहा है वहाँ पे, सेल्स इनवॉइस। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ हमसे पहले एक प्रोडक्ट का नाम पूछे। क्या पूछे, प्रोडक्ट का नाम पूछे, और प्रोडक्ट का क्वांटिटी पूछे, और प्रोडक्ट का रेट पूछे, और उसके बाद जीएसटी के साथ उसका बिल प्रिंट कर दे। जीएसटी के साथ क्या प्रिंट कर दे, उसका बिल प्रिंट कर दे।
क्या ऐसा हो सकता है? तो यूज़र से कुछ भी वैल्यू अगर लेना चाह रहे हो तो इसके लिए क्या चाहिए? यूज़र से अगर कुछ वैल्यू लोगे तो उसको रखोगे ना प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर जिस लोकेशन पे किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी डेटा को टेम्पोररी जिस जगह पे स्टोर करा जाता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। तो मान लो हमने प्रोडक्ट नेम के नाम से क्या बना दिया? एक वेरिएबल बना दिया जी। तो ऐसे बना दिए तो वेरिएबल बन गया? नहीं। इसमें क्या गड़बड़ है? वेरिएबल जब बनाओगे तो उसका टाइप बताना पड़ेगा। क्या बताना होगा? कि किस तरह का वैल्यू रखेगा। और किसी वेरिएबल का जो टाइप बताता हो उसको क्या कहते हैं? डेटा टाइप। किसी वेरिएबल का जो टाइप बताता हो उसे क्या कहेंगे? डेटा टाइप। क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ हम डेटा टाइप में क्या लिखते हैं? कैर। कल बताए भी थे और शायद नहीं पता तो देखो, यहाँ देखो मैंने डेटा टाइप में लिखा भी होगा इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ये सब क्या था? पहले से बना हुआ डेटा टाइप जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हमने क्या किया यहाँ से? ये वाली लाइन क्या बताता है? ये वाली लाइन क्या बताता है? ये बताओ। चलो काजल बताएगी इस लाइन का क्या मतलब है। तेरी इस लाइन का क्या मतलब है? चलो सनातन बताएगा। क्या करना है? बोले तो मतलब वहाँ से कॉल करके बुला रहा है जो भी हम लोग उस फाइल में लिखे थे हेडर फाइल को। क्या क्या? कमेंट करेगा दवा लेफ्ट से ना ना ना, हम बोल रहे हैं कि इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक जो है इसका क्या मतलब हम समझें, वो हम कमेंट में लिखना चाहते हैं। हाँ तुम बोलो। क्या क्या बोल दिया? फिर से बोलेगा। फंक्शन को ही कंपाइल कर देगा, कॉल भी कर देगा। चलो और तुम बताओ जी बच्चे। फंक्शन को कॉल कर देगा। मान लो हम एक नहीं लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। ये करता है हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। क्या करेगा? विल इंक्लूड हेडर फाइल सो दैट फंक्शन ऑफ द हेडर फाइल कैन बी कॉल फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ये चीज ना बोलेगा बच्चा। कुछ क्या लिखे हम बताओ? ये हुआ हेडर फाइल को इंक्लूड करना। क्या हुआ? हेडर फाइल को, आ जाओ, ये हुआ हेडर फाइल को इंक्लूड करना ताकि उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसमें क्या कर सकूं? कॉल कर सकूं। इसका मतलब क्या हुआ? हेडर फाइल को इंक्लूड करो ताकि उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे गए हैं उसको हम अपने प्रोग्राम से क्या कर सकें? कॉल कर सकें। तो इस लाइन का मतलब हुआ हेडर फाइल को इंक्लूड करो। बट क्यों इंक्लूड करो? ताकि उस हेडर फाइल में जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं उन फंक्शंस को क्या कर सकें? हम इस प्रोग्राम से कॉल कर सकें। अब क्या बोलना है समझ में आया? काजल, क्या जी? गोपाल जी, अगली बार से पूछेंगे तो बताइएगा ना। चलिए इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन का क्या मतलब है?
तो अगर किस लाइन का क्या मतलब है यही पता नहीं था तो फिर रट्टा हुआ है कि ऐसे लिखते थे तो सर तो लिख देंगे ना। इस लाइन का मतलब है कि कॉल करो मेन फंक्शन को, कॉल द मेन फंक्शन that will call other function। दूसरे फंक्शन को कौन बुलाएगा? मेन बुलाएगा। दूसरे फंक्शन को कौन बुलाएगा? मेन बुलाएगा। लेकिन मेन फंक्शन को बुलाओगे तब ना। मान लो एक कंपनी में मैनेजर हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, ओनर्स को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैनेजर नहीं रहेगा तो सबको मैनेज कौन करेगा? तो जो एक फ्लोर पे एक मैनेजर का रोल है वही समझ लो कि एक प्रोग्राम में किसका रोल है? मेन का रोल है। किसका रोल है? मेन का। मेन ही बाकी के फंक्शन को कॉल करता है। अगर मेन नहीं रहे तो बाकी का फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब जैसे देखना, मैं जानबूझ करके मेन को क्या कर देता हूँ? कमेंट कर देता हूँ। मेन को क्या कर दिया? अब जब रन करूँगा तो क्या आएगा? एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिना मेन का नहीं, अगर वही मेन है लिखा हुआ, देखो रन कर गया कि नहीं? तो समझो इस बात को। मैंने क्या लिखा? ये वाली लाइन में हमने मेन को कॉल किया है। मेन एक फंक्शन होता है। अब मेन फंक्शन दूसरे फंक्शंस को क्या करता है? कॉल करता है। मतलब इसके अंदर जितने भी फंक्शन है जैसे CL, RSCR, printf, getch, इन सारे फंक्शंस को कॉल कौन करता है इंटरनली? मेन। और हमें सिर्फ किसको बुलाना पड़ता है? मेन को। अच्छा, ये वाली लाइन का क्या मतलब समझेंगे आप? डिक्लेयर अ वेरिएबल। डिक्लेयर किया हूं एक वेरिएबल को, उसका नाम क्या है? pn of char type that can hold 19 कैरेक्टर। जो कितना कैरेक्टर रख सकता है? 19 कैरेक्टर। बोलो कि 19 क्यों? साइज तो दिए हैं आप 20। मनवा में को सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जल्दी बोलो। तो 0 से भी गिनेंगे तो 30 कैरेक्टर होगा ना। हम बोल रहे हैं कि 19 कैरेक्टर ही रखता है। ऐसा क्यों? तो समझ लो, जब कोई आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो सी लैंग्वेज में, तो स्ट्रिंग में जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा? तो इंटरनली ये स्टोर कुछ ऐसा होगा बच्चा, एक बनेगा ऐसा जिसमें HUBNET, और आखिरी जो कैरेक्टर हुआ होगा ना, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? और नल कैरेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है /0 से। किससे? /0 से। तो किसी भी स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? नल कैरेक्टर। तो आखिरी जो स्पेस है, आखिरी जो ब्लॉक होता है, किसके लिए होता है? नल कैरेक्टर के लिए। किसके लिए? तो अगर तुम 20 साइज दोगे तो एक्चुअल में कितने कैरेक्टर का नाम रख पाओगे? 19। आखिरी किसके लिए होता है? नल कैरेक्टर के लिए। बताओ, याद रहेगा? अब इस लाइन का क्या मतलब है, समझ में आया? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है pn, जिसका टाइप है कैरेक्टर, जो 19 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। और अगर मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया तो अब क्या बोलेंगे? ये 20 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। समझे? अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? क्या पढ़ेंगे इसको? पहले डिफाइन करने का आदत डालो। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉल CLRSCR फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। क्या बोलोगे? ये CLRSCR फंक्शन को कॉल करेगा ताकि स्क्रीन को क्या कर दो? क्लियर कर दो। और ये क्या है? तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको माइक्रो कॉल बोला गया है। इसको हम क्या लिख रहे हैं? कॉल द प्रिंट लाइन
मैक्रो टू प्रिंट अ लाइन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे एक लाइन प्रिंट करने के लिए कॉल करो प्रिंट लाइन नाम के माइक्रो को। लेकिन इसको माइक्रो क्यों बोल रहे हैं, फंक्शन काहे नहीं बोल रहे हैं जी? कोई जवाब देगा? चलो तुम ही जवाब दोगी, बोलो। हाँ पढ़ी ऐसी लैंग्वेज ना? नहीं सर, स्टार्टिंग कोई नहीं पता। हम बिल्कुल ठेठ भाषा में ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि इसको फंक्शन बोल रहे हैं, इसको मैक्रो काहे बोल रहे हैं? ऐसा क्या अंतर आपको दोनों में नजर आ रहा है कि एक को मैक्रो बोल रहे हैं, दूसरे को फंक्शन बोल रहे हैं? ये डिफाइन है ये। हाँ? ये डिफाइन किया हुआ ये कस्टम अपने से नहीं बच्चा, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जैसा हो गया। ये गाय नहीं है तो मिथुन है। ऐसा नहीं करना है। तो क्या होगा? दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? बोलोगे ये कि अगर फंक्शन होगा तो उसका पहचान ये होता है बच्चा कि इसके आखिरी में क्या लगेगा? पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, पैराथेसिस लगेगा। जब किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के नाम के अंत में पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। अगर पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या है? मैक्रो हो सकता। समझा? अगर मान ले कि मैंने यहां से भी हटा दिया, अब क्या बोलोगे ये बता? ये भी माइक्रो है। ये क्या है? अब माइक्रो। अब समझ में आया? यस सर। तो कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है। नहीं आता है तो पूछो। हम चाहते हैं कि तुम लोग इतना डीपली इस चीज को स्टडी करो कि हर एक चीज को हम एक्सप्लेन कर सकें। अभी प्रिंट लाइन क्या है? फंक्शन है कि मैक्रो है? फंक्शन है। अब समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो ये प्रिंटफ क्या है ये बताओ। उम्मीद है इसमें तो गलती नहीं बोलेगा। क्या है ये? फंक्शन है कि मैक्रो है? फंक्शन है। तो इसमें क्या किया गया है? कॉल किया गया है प्रिंटफ। क्या बोलोगे? फंक्शन को टू प्रिंट मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने ये लिखा है। और ये वाली जो लाइन लिखी गई है ये लाइन भी क्या है? बोलो तो। कॉल द प्रिंट लाइन मैक्रो। यही ना? अच्छा ये वाला काम क्या करेगा ये बताओ। ये वाली लाइन को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये क्या है? ये स्क्रीन को होल्ड कर दिया। हाँ ये कॉल करेगा किसको? गेट ch फंक्शन को टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर जब तक कोई की नहीं दबाएगा तब तक रुकल रहेगा। इसका ठेठ मतलब ये हुआ। टेक्निकली क्या बोलोगे कि ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए वेट करता है। किसका वेट करता है? सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए। जब तक कोई बटन नहीं प्रेस करेंगे तब तक स्क्रीन क्या रहेगा? होल्ड रहेगा। यही काम किसका है? गेट ch का। किसका काम है ये? गेट ch। बढ़े आगे। अब सारे लाइन का मतलब समझ में आया है कि नहीं आया है? पक्का? अब जैसे कि हमने क्या किया, ये हमने बनाया एक प्रोडक्ट नेम के लिए। अब मुझे क्वांटिटी और रेट भी इसका इनपुट लेना है। क्या लेना है? क्वांटिटी और रेट भी इनपुट लेना है। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया PQ। क्या बना लिया? PQ। प्रोडक्ट रेट के लिए क्या बना लिया? PR। क्या बना लिया? PR। GST के लिए क्या बना लिया? GST। और अमाउंट के लिए क्या बना दिया? अमाउंट।
चलेगा। लेकिन इसका टाइप क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी, कि बताया है? नहीं बताया है। तो जब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो मुझे उसका क्या बताना चाहिए? अब टाइप बताने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्या लिखेंगे? इंट। क्या लिखेंगे? इंट। जैसे ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इंट। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये लाइन जो लिखी गई है किस लिए लिखा गया है? डिक्लेयर वेरिएबल्स। ये क्या करेगा? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा। ये क्या करेगा? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा। हाँ कि ना? एग्जैक्टली। अब बताओ कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है? ये दोनों लाइन जब प्रिंट हो गया है, अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि लिख कर के आए, जहाँ भी कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है वहाँ लिख कर के आए इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिख कर के आए? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट का नाम हम डाल दें तो हमसे फिर क्या पूछे? क्या पूछे? क्वांटिटी। फिर क्या पूछे? रेट। और जैसे ही रेट डालें उसके बाद बिल आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए? बिल आ जाए। कैसा रहेगा? बढ़िया। लेकिन ये सारा काम हम करना चाह रहे हैं इसके पहले। किसके पहले? इसके पहले, प्रिंट लाइन के पहले। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? लिखा प्रिंटफ। अगर स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज दिखलाना हो, हाँ ठीक है तो है रहने दो। और यहाँ क्या मैसेज दिखाना है? तो हमने लिखा इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। समझ जाओगे, थोड़ा सा रुको। इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट का नाम। अब तुम लोग को जो बताए थे इन लोग को बताएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे ना, तो थोड़ा पैटर्न बदल देना है। इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट अगर अभी देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अभी के लिए मैंने दोबारा से रन किया, क्या आ रहा है? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद कर्सर मेरा यहाँ वेट कर रहा है। कर्सर कहाँ वेट करना चाहिए था? ऊपर। तो ऊपर कर्सर वेट करे। इसके लिए अब हम चाहते हैं कि ये प्रिंट लाइन वाला सब काम अभी नहीं आए, बल्कि थोड़ी देर बाद आए। तो हम यहाँ फिर से क्या लगा देते हैं? गेट ch। क्या लगा देते हैं? अब देखना ऊपर में क्या लिख कर के आ रहा है सिर्फ। तो क्या बोले थे तुम लोग? सही बाद का है वर्जन तो थोड़ा अपग्रेडेड बनाएंगे इसको। क्या लगा दिए? गेट ch। अभी रुकल रहेगा। अभी हमको खाली दिखाई क्या दे रहा है? प्रोडक्ट का नाम। अभी प्रोडक्ट का नाम लेगा नहीं मेरे से, क्योंकि हम स्कैनफ फंक्शन लगाए ही नहीं है। लेकिन कुछ हो जैसे ही लिखेंगे तब आ जाएगा सेल्स इंस्पेक्स। इंटरेस्टिंग ना? प्रोग्रामिंग का यही मतलब है कि जो टारगेट मिले उसके हिसाब से कोड करें, नहीं कि कोड पहले ही कर दे बाद में टारगेट मिले। जैसे होता है ना, पहले रोड बना दिए बाद में नाला बनेगा। अब चलो इसके बाद क्या करना है? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद क्या करना है? प्रोडक्ट का नाम इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है बच्चा, जिसका नाम क्या है? स्कैनफ। और स्कैनफ में जाकर के क्या लिखेंगे आप? %s। नहीं, नाम ले रहे हैं तो %s। और उसके बाद हमें बताना होता है उस वेरिएबल का एड्रेस जहाँ की हमें उसका नाम स्टोर करना है। तो एड्रेस बताने के लिए सिंबल यूज करते हैं जिसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और किसके एड्रेस पे डाल दो? अब जैसे कुछ ऑर्डर किए तो एड्रेस मांगेगा ना, तो बताओगे ना इस एड्रेस पे। तो वही हमने बताया स्कैनफ को कि पीएन के एड्रेस पे इसको क्या कर दो? स्टोर कर दो। अब इनपुट ले लेगा? हाँ ले लेगा। अभी रन करता हूँ मैं तो हमसे पूछेगा प्रोडक्ट का नाम। मान लो हमने प्रोडक्ट का नाम क्या डाल दिया? हमने प्रोडक्ट का नाम मान लो कि डाला SSD डाला। चलो अब ये वेट किया, फिर एंटर करेंगे तब आएगा सेल्स सिंक्वाइज। ऐसा नहीं आना था। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि हमसे क्या पूछे इसके बाद? एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी ले लो। अब यहाँ भी इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे बच्चा? ये तो मैसेज दिखाने के लिए था, इनपुट लेने के लिए ये वाली लाइन है। क्या लिखेंगे?
अब जब इनपुट लेते हैं तो इसको दो बात बताना पड़ता है। पहला बताना होता है कि किस तरह का डेटा इनपुट लेगा, और ये बताने के लिए जो %d या %s लिखे हैं इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोला जाता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो पहला चीज बताओ किस तरह का डेटा इनपुट लेना है, और दूसरा बताओ किस एड्रेस पे लेना है। तो किस एड्रेस पे लेना है इस बार क्या बोलेंगे? PQ, क्वांटिटी है ना, PQ। अब ये हो गया। अब मुझे क्या इनपुट लेना है इसके बाद? एंटर। हाँ, वो भी इनपुट लोगे क्या? प्रोडक्ट रेट इनपुट लेना है। और इसके लिए भी क्या लिखेंगे? scanf %d लिखेंगे कि s लिखेंगे? क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो %d लिखेंगे। %d रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटीजर को। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। एम्परसेंड उसके बाद क्या लिखेंगे? PR। अब क्या निकालना है बच्चा? इनपुट वाला काम तो हो गया अपना। अब हमको निकालना है पहले इसका GST। क्या निकालना है? GST। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? GST इक्वल टू क्या लिखेंगे? PQ इंटू PR इंटू 18/100। अब 18/100 को अगर इंटू ए में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 0.18 ऐसे लिख दो। ये क्या निकल गया? GST। क्या निकल गया? GST। अब हमको क्या निकालना है? अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे? PQ इंटू PR प्लस क्या करेंगे? प्लस GST। अमाउंट निकल गया। अब निकाल तो सब कुछ दिए, अब हम इसको क्या करेंगे? प्रिंट करना है मुझे। क्या करना है? प्रिंट। अगर अभी हम रन करते हैं तो हमसे प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। मान लो प्रोडक्ट का नाम हम डाल दिए SSD। प्रोडक्ट क्वांटिटी पूछ रहा है, मान लो हम 5 पीस ले लेते हैं। रेट हमने डाल दिया 2000 के हिसाब से। अभी कोई आउटपुट आया नहीं। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि सेल्स इनवॉइस में यहाँ प्रिंट हो जाए पहले लिखा हो प्रोडक्ट, उसके नीचे प्रोडक्ट, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, GST के नीचे GST अमाउंट, और टोटल के सामने टोटल आ जाए। क्या बढ़िया रहेगा? क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुछ नहीं, ये जो सेल्स इनवॉइस वाले जो बात किया है ना हमने, इस लाइन के बाद आ जाएंगे अब आउटपुट के लिए। क्या करना पड़ेगा मुझे? तो लिखना होगा यहाँ जा कर के printf, और क्या करेंगे? /t। पहले तो लाइन चेंज कर ले, तो /n/t, और यहाँ क्या डाल देता हूँ? प्रोडक्ट नेम। क्या डाल देता हूँ? या NOP मतलब नेम ऑफ प्रोडक्ट। फिर /t देंगे, और /t के बाद फिर क्या दे देंगे? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर /t दे देंगे, और फिर क्या दे देते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्ट। फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट के बाद क्या होगा? GST। क्या होगा? GST। /t या GST के बाद क्या होगा? अमाउंट। अब डबल कोट्स को क्या कर लेंगे? यहाँ से बंद कर लेंगे। अब इसके नीचे हमें उस वैल्यू को बस क्या कर देना है? प्रिंट करा देना है। तो क्या लिखेंगे? printf, और उसके बाद क्या करेंगे? /n/t, और NOP के जगह यहाँ % क्या देंगे? %s देंगे, क्योंकि वहाँ NOP में स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। फिर स्पेस देंगे, फिर /t देंगे, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या जाएगा? PQ ना, क्या जाएगा? PQ नहीं, %d जाएगा। और उसके बाद %t के बाद फिर क्या लिखेंगे? रेट ऑफ। तो यहाँ भी क्या जाएगा? %d, फिर /t, और फिर क्या लिखेंगे? %d, फिर /t, और फिर क्या लिखेंगे? %d। बस हो गया। डबल कोट्स बंद। अब यहाँ एक एक वेरिएबल का नाम देते जा। ये %s के जगह पे क्या जाएगा? NOP। नहीं सर, PN था तो PN था तो PN लिखेंगे। आप PQ था ना? क्या था? PQ था। उसके बाद क्या था? PR था। उसके बाद क्या था? GST था। उसके बाद क्या था? अमाउंट था।
अब उसके बाद हम चाहते हैं नीचे में एक लाइन भी प्रिंट होकर के आ जाए, तो फिर प्रिंट लाइन लगा दो। क्या लगा दो? अब देखता हूँ कैसा आ रहा है रिजल्ट। जैसे मैंने डाला यहाँ पे क्या, SSD, क्वांटिटी हमने डाला 5, रेट हमने डाल दिया कितना, मान लो 2000। एक बार जैसे एंटर मारेंगे, क्या बात है, इंटरेस्टिंग, सेल इनवॉइस, उसके अंदर नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, GST और अमाउंट। समझ में आया कहानी? तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कितना बढ़िया है। तो इस तरीके से एक इनवॉइस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? समझ में आया? मान लो हम प्रिंटर खरीदे, कितना पीस, मान लो प्रिंटर हम 2 पीस खरीद लिए, रेट क्या रहा 10,000 के हिसाब से। अब जैसे एंटर करेंगे हम, तो यहाँ सेल इनवॉइस हमारा किसका बन के आ जाएगा, इसका NOP। अच्छा, क्वांटिटी में क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा आगे भाग गया। हाँ, थोड़ा आगे भाग गया। यही ना? ठीक है, अब रन कर देते हैं, फिर दोबारा देखते हैं सेम ही चीज़ डाल करके। प्रिंटर कितना लेते हैं, 2, क्या लेते हैं 10,000। क्या हो गया, फिर उसी तरह से नीचे में कम करना होगा। क्या लिखेंगे आप, प्रिंटर क्या डालेंगे, 2, क्या रेट है 10,000। सही आ रहा है। बस करेंगे क्या, लाइनवा को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेंगे, तो सेल इनवॉइस थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि पुराना वाला सब चीज़ हट जाए, तो एक काम और कर सकते हो। क्या करोगे, अब लाइन को थोड़ी बड़ी करनी है, तो हमें ओपन करना पड़ेगा क्या, कस्टम h.h फाइल को ओपन कर ले, और इस वाले में जा कर के करना क्या पड़ेगा बच्चा, बस यहाँ थोड़ा सा लाइन बड़ी कर देना है। Alt F और इसको सेव करो, Alt W और इसको क्या कर लो, क्लोज कर लो। हो गया। अब मुझे चाहिए ये कि जब ये रिजल्ट जो प्रिंट हो रहा है उसके पहले सब कुछ साफ कर लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, CLR SCR, जहाँ से भी क्लियर करना है वहाँ पे क्या लगा लो, CLR SCR। अब देखना ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा इस बार। मान लो मैंने प्रिंटर लिया, कितना पीस खरीद रहा हूँ, 3 पीस, क्या रेट रहेगा, मान लो 10,000 के हिसाब से। जैसे ही एंटर करेंगे सब कुछ हटेगा और यहाँ नया इनवॉइस जनरेट होगा इस तरीके से। इस बार ज़्यादा हो गया। नहीं, वो नहीं बात है, क्यों गड़बड़ हुआ है बताते हैं। ओपन करो ch.h, इसमें कुछ ज़्यादा ही हमने नंबर ऑफ लाइंस कुछ ज़्यादा ही रख दिया है। अब ट्राई करते हैं, Alt F S, Alt W C, ऐसा कर देते हैं। अब दोबारा आते हैं, रन किए। अब मान लो हमने SSD खरीदा, कितना पीस, 6 पीस, 6 पीस और 2000 के हिसाब से, कितना 2000 के हिसाब से। क्या आ रहा है परफेक्टली? अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया है, GST नहीं गया है, प्रॉब्लम ये इसका आ गया है। देखो ना, स्लैश ठीक है, बस उसको मैनेज कर लेना। क्या लिखे थे, SSD कितना पीस लिए हैं, 6 पीस लिए हैं। क्या रेट था, 2000 के हिसाब से। जैसे ही एंटर किए, आ रहा है सही से, पुराना चीज़ क्लियर करके। तो आज के लिए C लैंग्वेज का कहानी इतना काफ़ी है। समझ में आया ये बात? चलो, रिकॉर्ड भी हो रहा था, इस रिकॉर्डिंग को हम क्या कर लेते हैं, पहले